तो क्या ध्रुव राठी को एक्सपोज कर दिया गया है? तो रिसेंटली उन पे बहुत सारे वीडियो बन रहे हैं। उन्होंने रिसेंटली केरला स्टोरी को प्रोपेगेंडा मूवी साबित किया, जिससे उनको एक्सपोज करने के लिए बहुत सारे यूट्यूबर ने एक्सपोज वीडियो बनाए, जिसमें बहुत लोगों ने ध्रुव राठी को एक्सपोज किया कि उन्होंने जो फैक्ट रखे थे वो पूरे 22 थे। और उसी वीडियो पे रिएक्ट करते हुए इंजीनियर एक्सप्लेन भी एक वीडियो बनाते हैं, जिसमें वो क्या बोलते हैं आप खुद ही देख लो। लोग है ना वही IAS में लड़ने के लिए गए हैं, तो लोगों को लगता है कि हाँ भाई हाँ ये तो सही बोल रहा है, आर्टिकल में तो लिखा हुआ है, लेकिन लोग इसको ध्यान से पढ़ते नहीं है। आप इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ो, इसी आर्टिकल में आप पढ़ सकते हो, यहीं पे बगल में लिखा हुआ है कि पिछले सिर्फ 2 साल के बारे में इस आर्टिकल में बात किया जा रहा है, ना कि अभी तक का। जबकि ध्रुव राठी कहता है देखो सिर्फ 40 लोगों ने इसे ज्वाइन किया है, 32,000 लोगों का ये जो फिगर है ना वो एकदम फेक है। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है, गलती हो जाती है, कुछ फैक्ट्स मिस हो जाते हैं। ध्रुव राठी को एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब इस स्क्रीनशॉट को शेयर करके ध्रुव राठी कहता है कि देखो सिर्फ 60 लोग जो है ना वही IAS में आतंकवादी बनने के लिए गए हैं, तो इसलिए ये जो 32,000 का नंबर है वो फेक है। इसमें जो संख्या है ना वो इस्लामिक स्टेट के अंदर मोस्ट वांटेड इंडियंस का है, ना कि उनका है जिन्होंने की IAS को ज्वाइन किया है। जिन लोगों को देखा जा चुका है, जिनके बारे में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उनका ये डेटा है, और वो भी सिर्फ 3 साल का ही डेटा है, 2016, 2017, 2018। इसमें भी ध्रुव राठी कहता है कि 32,000 का जो नंबर है वो फेक है। चलिए कोई बात नहीं, दूसरा जो बेनिफिट ऑफ डाउट है ना वो भी ध्रुव राठी को दे देते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस न्यूज आर्टिकल को शेयर करते हुए ध्रुव राठी कहता है कि जब यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से पूछा गया कि क्या कोई लव जिहाद के केसेस अभी तक मिले हैं, तो उनका रिप्लाई था कि नहीं, अभी तक कोई भी लव जिहाद के केसेस मिले ही नहीं है। और इसी को कोट करते हुए ध्रुव कहता है कि देखो इस आर्टिकल में मेंशन्ड है और होम मिनिस्ट्री ने भी बताया है कि कोई भी लव जिहाद के केसेस अभी तक मिले ही नहीं है साउदर्न इंडिया में, इसलिए लव जिहाद एग्जिस्ट नहीं करता है। चलिए इसको भी जरा क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने हिंदुस्तान टाइम्स का पोर्टल खोला हुआ है और ये वही न्यूज आर्टिकल है जिसके बारे में ध्रुव राठी रेफरेंस कर रहा था। अब जैसा कि ध्रुव राठी ने कहा, यहाँ पे मेंशन है कि देयर इज नो केस ऑफ लव जिहाद इन केरला। जबकि आप इसके नीचे जाओगे तो यहीं पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, द टर्म लव जिहाद इज नॉट डिफाइंड अंडर द एक्सटेंट लॉज। और क्योंकि ये जो लव जिहाद का टर्म है इसको डिफाइन नहीं किया गया, इसके लिए कोई लॉ नहीं है और कहीं पे भी इसके बारे में ऑफिशियली कुछ नहीं कहा गया है, इसीलिए ऐसे कोई केसेस मिले नहीं है। अब जब कोई क्राइम है ही नहीं जो कि एग्जिस्ट करता है, तो उसके केसेस कहां से रिपोर्ट होंगे? फॉर एग्जांपल हमारे कंट्री में ऐसा कोई भी कानून नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति को एलियन किडनैप कर लेता है तो उस एलियन को 10 साल की सजा होगी। तो फिर अगर आप इस क्राइम के बारे में गवर्नमेंट से फिगर्स मांगोगे तो गवर्नमेंट तो ये कहेगी ना कि ऐसा तो कोई रूल बुक में है ही नहीं, इसलिए ऐसा कोई क्राइम रिपोर्ट ही नहीं हुआ है। अच्छा, जब आप इसी आर्टिकल के थोड़ा और नीचे जाओगे तो यहीं पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, हाउएवर 2 केसेस फ्रॉम केरला इन्वॉल्विंग इंटरफेथ मैरिजेस हैज बीन इन्वेस्टिगेटेड बाय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अब भाई नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो कि आतंकवादी गतिविधियों या फिर बहुत हाई लेवल के केसेस को इन्वेस्टिगेट करती है, वो इंटरफेथ मैरिज को क्यों इन्वेस्टिगेट करेगा? सीधी सी बात है, उसमें कुछ आतंकवादी लिंक्स हो गए तभी तो ये बीच में आया। और अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि पिछले 2 सालों में, तो उसी के बारे में बताया गया कि पिछले 2 साल में ऐसा कोई लव जिहाद का केस रिपोर्ट नहीं किया गया है, क्योंकि ऐसा कोई कानून हमारे देश में है ही नहीं जो कि लव जिहाद को डिफाइन करता हो। लेकिन इंटरफेथ मैरिजेस के 2 केसेस सामने आए हैं जिसको कि NIA ने बताया है। अच्छा, इसके बाद ध्रुव राठी अपना एस कार्ड निकालता है जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स है उसको दिखाता है, कहता है कि देखो जो यूनाइटेड। और अगर आपने इंजीनियर एक्सप्लेन की पूरी वीडियो नहीं देखी है तो आप आगे जाके देख सकते हैं उनके चैनल पे। जो सेकंड अपडेट आती है वो MC स्टैन के बारे में। तो MC स्टैन का जो नया सॉन्ग आया था हाथवर्ती, उसने हिस्ट्री रिकॉर्ड कर दी। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं MC स्टैन का जो नया सॉन्ग आया था वो इंडिया में फर्स्ट पे ट्रेंड कर रहा है, और कुवैत में 5वें नंबर पे, और UAE में 6 नंबर पे, और कतर में तो ये 8वें नंबर पे, और नेपाल में 11वें नंबर पे, और पाकिस्तान में 29वें नंबर पे। तो आप सोच सकते हैं इस सॉन्ग ने कितने सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। और गाइस एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाओ और प्लीज एक लाइक जरूर कर दे।